अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। माह रमज़ानुल मुबारक में सरकारी मुलाजिमीन व दिगर को 1 घंटा जल्द जाने की इजाज़त। शराब मामले में रुकन कौंसिल कविता से पूछताछ जारी। आंध्र प्रदेश असेंबली में वाईएसआर कांग्रेस और तेलुगु देशम के अरकान के दरमियान मारपीट। और मस्जिदुल हराम में बच्चों को गुम होने से बचाने के लिए रिस्ट बैंड तकसीम। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत ने अपने मुस्लिम मुलाजिमीन को रमज़ानुल मुबारक के दौरान रोज़े के सबब जल्दी छुट्टी करने की इजाज़त दी है। चीफ सेक्रेटरी ने एक हुक्मनामा जारी किया है जिसमें मुसलमान मुलाजिमीन को मुक़द्दस महीने के दौरान 1 घंटा ख़त्म दफातर छोड़ने की इजाज़त दी गई है, जो कि 23 मार्च से शुरू होने वाला है। हुकूमत इसके ज़रिए रियासत में काम करने वाले तमाम मुस्लिम गवर्नमेंट सर्विसेज, कंट्रैक्ट, आउटसोर्सिंग बोर्ड, पब्लिक सेक्टर के मुलाजिमीन स्कूलों को शाम 4 बजे अपने दफातर स्कूलों से निकलने की इजाज़त देती है। रमज़ान के मुक़द्दस महीने के दौरान यानी 23 मार्च से 23 अप्रैल तक ज़रूरी इफ्तार के लिए सिवाय इस वक्त के जब मज़कूरा मुद्दत के दौरान खिदमत की ज़रूरतों की वजह से उनकी मौजूदगी की ज़रूरत हो। बीआरएस रुकन कानून साज कौंसिल कविता आज पूछताछ के लिए दूसरी मरतबा इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के रूबरू हाजिर हुई। कविता अपने शौहर अनिल और सीनियर एडवोकेट सोमा भरत कुमार के साथ दिल्ली में चीफ मिनिस्टर केसीआर की रिहाइशगाह से ईडी के दफ्तर के लिए रवाना हुई। वजीर श्रीनिवास गौड़ ने बीआरएस के कई लीडरों के साथ कविता की हिमायत का इजहार किया। कविता ईडी की तहकीकात के पस मंजर में इतवार की शाम हैदराबाद से दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। ये दूसरी मरतबा है जब कविता ईडी की समाअत के सामने पेश हो रही हैं। कविता इस माह की 11 तारीख को पहली मरतबा ईडी की समाअत में हाजिर हुई थी। ईडी ने दोबारा 16 तारीख को समाअत के लिए हाजिर होने के लिए नोटिस जारी किया। इस दौरान ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था। इत्तलात हैं कि उनसे पूछताछ शुरू हो गई है। वाज़ेह रहे कि पिछली मरतबा तकरीबन 9 घंटों तक कविता से ईडी के हुक्काम ने पूछताछ की थी। दलित बंधु स्कीम की तर्ज पर मुसलमानों के लिए भी स्कीम मुतारिफ कराने वजीर आला के चंद्रशेखर राव से नुमाइंदगी करने की यकीन दहानी करवाते हुए साबिक रियासती वजीर व रुकन असम्बली आदिलाबाद जो गुरामन्ना ने आदिलाबाद के मुसलमानों को आने वाले दिसंबर के महीने में असम्बली इंतखाबात का इशारा देते हुए मजीद बहैसियत MLA उन्हें कीमती वोट से कामयाब बनाने की ख्वाहिश जाहिर की। रुकन असम्बली जो गुरामन्ना ने आज शहर मुस्तखर आदिलाबाद के वार्ड नंबर 32 के साबिक मजलिसी कारकुन सैयद परवेज और उनके वालिद सैयद अंसार के हमरा सैकड़ों मुस्लिम नौजवानों की बीआरएस पार्टी में शमूलियत व रुकनियत साजी तकरीब में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए अब्दुल्ला चौक पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए किया। CLP लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि AICC और PCC के अहकामात के मुताबिक वो 16 मार्च से बुध असम्बली हल्के के बाजार हितनूर मंडल के पपरी गांव से ज़िले खम्मम तक 91 दिनों तक 39 हल्कों में 1365 किलोमीटर की हाथ से हाथ जोड़ो पदयात्रा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाथ से हाथ जोड़ो पदयात्रा भारत जोड़ो का तसलसल है। हाथ से हाथ जोड़ो पदयात्रा के चौथे रोज़ उटनूर मंडल के कुमारी तांडा में एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से उन्होंने खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पदयात्रा के दौरान लोग मेरी तवज्जो पर कई मसाइल ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत राष्ट्र समिति हुकूमत बरतानवी हुकूमत की तरह आदिवासियों पर जुल्म ढा रही है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों को पिछले 3 साल से पानी के घड़े और गमले बनाने के लिए जंगल से मिट्टी और लकड़ी लेने की भी इजाज़त नहीं दी जा रही है। दिल्ली शराब मामले में ईडी के दफ्तर में MLC कविता को सुबह से तहकीकात का सामना है। शाम के वक्त कविता की जानिब से 2 डॉक्टरों के साथ 3 वकील दफ्तर में दाखिल हुए, जिससे बीआरएस पार्टी कायदीन में अचानक तशवीश पैदा हो गई। बताया जाता है कि शाम 6 बजे आधे घंटे के वक्फे के अंदर 2 डॉक्टरों की एक टीम ईडी के दफ्तर में दाखिल हुई। 30 मिनट बाद डॉक्टरों की टीम रवाना हो गई। उनमें से एक खातून डॉक्टर भी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टरों और वकील को तलब करने की वजह मालूम नहीं हो सकी। रियासत आंध्र प्रदेश असम्बली में आज सुबह अफरा तफरी देखी गई। पीर की सुबह जब असम्बली का इजलास शुरू हुआ, तेलुगु देशम के अरकान ने जियो नंबर 1 को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए स्पीकर के पोडियम का घेराव किया और नारे लगाए। TDP अरकान असम्बली ने अजलास की कार्रवाई को रोक दिया, जिसके जवाब में हुक्मरान वाईएसआर कांग्रेस अरकान असम्बली भी मैदान में उतर पड़े। YSRCP के अरकान असम्बली भी TDP से मुकाबला करने स्पीकर पोडियम तक पहुँच गए और चंद्रबाबू और TDP अरकान के रवैये पर एहतजाज
करते हुए नारे लगाए। इस दौरान वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी के अरकान के दरमियान स्पीकर के पुडियम के करीब झगड़ा हो गया। इस वक्त वाईसीपी और टीडीपी एमएलए के दरमियान हाथापाई भी हुई। इस दौरान स्लोरपेट के एमएलए संजीवैया ने टीडीपी अरकान पर हमला किया। उसके बाद टीडीपी एमएलए स्वामी और वाईसीपी एमएलए सुधाकर बाबू के दरमियान झड़प हुई। एक मरहले पर दोनों के दरमियान मारपीट भी हो गई। उसके फौरन बाद टीडीपी अरकान ने स्पीकर के पुडियम को घेर लिया। स्पीकर ने अरकान को काबू करने की भरपूर कोशिश की। स्पीकर ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अरकान तहम्मुल से काम लें। अरकान के ना सुनने पर स्पीकर ने असेंबली की कार्रवाई मुलतवी कर दी। रियासत तेलंगाना के ज़िले संगारेड्डी में एक शोहर ने अपनी बीवी का कत्ल करने के बाद खुद भी फांसी ले ली। ये वाक़या इंदौर मंडल के नादुलापुर में आज पेश आया। पुलिस के मुताबिक मौजे से ताल्लुक़ रखने वाला 55 साला नारायणा अपनी बीवी 50 साला मल्लम्मा के साथ रहता था। कल वो अपने रिश्तेदार के मकान तकरीब में शिरकत के लिए गए हुए थे। वापसी के बाद वो अपने मकान में महुए ख्वाब हो गए थे कि रात देर गए नारायणा ने अपनी बीवी का कुल्हाड़ी से हमला करके कत्ल कर दिया। बीवी के कत्ल के बाद शोहर ने भी फांसी ले ली। मुकामी अफराद का कहना है कि शौहर बीवी के दरमियान मुसलसल झगड़े हुआ करते थे। यही झगड़े इस इंतहाई इक़दाम की वजह समझी जा रही है। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। रियासत बिहार के वज़ीर अशोक चौधरी ने मुतनाज़ा बयान देकर एक नया तनाज़ा शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि हिंदुस्तान में 90% से ज़्यादा मुसलमान कन्वर्टेड हैं, यानी कि उन्होंने मज़हब तब्दील करके इस्लाम कबूल किया है। उन्होंने कहा कि दलितों ने ज़ात पात से मुतासिर होने वाले मज़ालिम से बचने के लिए इस्लाम कबूल किया है। मुस्लिम मुलाजिमीन और अफसरान की सहूलत को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत ने माह रमज़ान में मुक़र्ररा वक्त से 1 घंटा पहले दफ्तर आने और मुक़र्ररा वक्त से 1 घंटा पहले दफ्तर से निकलने की इजाज़त दी है। इस सिलसिले में एक सर्कुलर भी जारी किया गया है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी इस कदम को लेकर बिहार हुकूमत को घेरने में मसरूफ़ है। बीजेपी ने सर्कुलर पर एतराज़ किया है। वो कहते हैं कि हिंदुओं को नवरात्रि के दौरान ऐसी सहूलत क्यों नहीं दी जाती। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे सैकड़ों मुसाफिरीन आज उस वक्त हैरतज़दा रह गए जब अचानक तमाम टीवी स्क्रीनों पर फुहुश वीडियो चलने लगा। ये वीडियो पटना रेलवे स्टेशन के तमाम प्लेटफार्म पर 3 मिनट तक चलता रहा। ये अजीबोगरीब वाक़या इतवार की रात पेश आया। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के अमले ने फौरी चौकसी का मुजाहरा करते हुए नशरियात बंद करवा दी। दानापुर में DRM ऑफिस के सरकारी तर्जुमान प्रभात कुमार ने इस वाक़े की तस्दीक करते हुए इस वाक़े की तहक़ीक़ात की हिदायत दे दी है। दरअसल टीवी चलाने की जिम्मेदारी एक खानगी कंपनी को दी गई है। ओहदेदार ने बताया कि इस वाक़े की तहक़ीक़ात शुरू कर दी गई हैं और माहिदा मनसूख करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। साथ ही इस मामले में पुलिस स्टेशन में शिकायत भी की गई है। पुरहुजूम मकामात पर बच्चों का अपने वालिदैन से अलहदा हो जाना या गुम होना या खो जाना एक आम बात है। हरमैन शरीफैन में भी ऐसे वाक़यात होते हैं। उसके सद्देबाब के लिए सऊदी अरब में मुक़द्दस मसाजिद के उमूर के जनरल प्रेसिडेंसी वालिदैन से अलहदा होने वाले बच्चों को गुम होने से बचाने के लिए कलाई बैंड्स तकसीम कर रही है। अरब न्यूज़ के मुताबिक ये कलाई बैंड बच्चे का नाम और उनके वालिदैन के राब्ता नंबर दिखाता है ताकि हुक्काम को वालिदैन से अलहदा होने वाले बच्चों तक पहुँचने में मदद मिल सके। जनरल प्रेसिडेंसी में समाजी रज़ाकाराना और इंसानी खिदमात के अंडर सेक्रेटरी जनरल खालिद बिन फहद अशलवा ने अरब न्यूज़ को बताया कि ये इंसेंटिव वालिदैन और उनके बच्चों को इत्मीनान से इबादत करने में मदद फराहम करता है। उन्होंने मजीद कहा कि अथॉरिटी के पास गुमशुदा ज़ायरीन की रहनुमाई का वसी तजुर्बा है। हुक्काम हर एक कोने में सिक्योरिटी अफराद की बड़ी तादाद की बदौलत रिकॉर्ड औकात में गुमशुदा बच्चों को तलाश करने में कामयाब रहे हैं। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। माह रमज़ानुल मुबारक में सरकारी मुलाजिमीन व दिगर को 1 घंटा जल जाने की इजाज़त। शराब मामले में रुकन कौंसिल कविता से पूछताछ जारी। आंध्र प्रदेश असेंबली में वाईएसआर कांग्रेस और तेलुगु देशम के अरकान के दरमियान मारपीट। और मस्जिदुल हराम में बच्चों को गुम होने से बचाने के लिए रिस्ट बैंड तकसीम। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।